नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज 18 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना है। कड़कनाथ एक मुर्गा होता है, ब्लैक कलर का यह होता है और मध्य प्रदेश को इसका जीआई टैग भी प्राप्त हो गया है 2008 में। तो कड़कनाथ जो कुक्कुट पालन योजना है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कड़कनाथ है और वर्ल्ड लेवल पर मध्य प्रदेश को एक नाम पहचान दिलाने में इसका काफी अधिक योगदान है। और अब तो लद्दाख में भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है और सियाचिन में भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया है कि जो भारतीय सैनिक जो सबसे ऊंचे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत ना हो, तो उनके लिए भी प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति करने के लिए इस मुर्गे का पालन शुरू कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट यह है और जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिल चुका है। दो राज्यों के बीच में इसको लेकर विवाद था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, परंतु इसकी जीत में इसमें मध्य प्रदेश की हुई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में यह पाया जाता है और उसका ब्लड भी ब्लैक कलर का होता है। आदिवासियों द्वारा यह पाला जाता था, जो आपकी भील जनजाति है उसके द्वारा यह पाला जाता था। इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि आज जो मध्य प्रदेश में योजना कुक्कुट पालन के लिए कुछ करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और भी अनइंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप इस लेक्चर की अन्य किसी लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। 35 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मेलनों में मिलेगी कितने करोड़ की राहत राशि, काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसान सम्मेलन शुरू किए गए हैं। केंद्र का जो नया कृषि कानून है उसमें लोगों को भरोसा दिलाने के लिए यह कृषि कानून जनता के भले के लिए है। तो इस तरीके के सम्मेलनों में किसानों को राहत राशि है वह भी वितरित की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो लगभग 35 लाख से अधिक किसानों को कितने करोड़ रुपए राहत राशि वितरित की जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1600 करोड़ रुपए की, 500 करोड़ रुपए की, 5000 करोड़ रुपए की या 1200 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1600 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा। इस तरीके के जो सम्मेलन होंगे वह कितने किसानों को, मध्य प्रदेश में 35 लाख किसानों को वितरित की जाएगी यह राहत राशि। और इस जो तरीके की जो सम्मेलन है यह वर्चुअली कराए जाएंगे और इसमें माननीय पीएम मोदी भी शामिल होंगे, वह भी वर्चुअली रूप से, याद रखिए आप, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वह अवॉइड किया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर 35 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मेलनों में मिलेगी 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि। प्रधानमंत्री श्री मोदी करेंगे संबोधित, मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम में रायसेन में उपस्थित होंगे। तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वह डायरेक्ट उपस्थित होंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली रूप से इसमें संबोधित करेंगे। 3 नए कृषि कानूनों के किसान हितैषी प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा। राज्य, जिला, विकास खंडों, ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे यह तरीके के सम्मेलन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 18 दिसंबर को राज्य में हो रहे 4 राज्य स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम और सम्मेलनों को संबोधन में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। और इसमें करीब 35 लाख किसानों को 35 लाख 50 हजार किसान होंगे लाभान्वित। तो 35 लाख से ऊपर लगभग 35 लाख 50 हजार किसानों को इससे लाभ होगा और इसको संबोधित भी करेंगे माननीय पीएम मोदी जी, संबोधित करेंगे और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वह वहां पर उपस्थित होंगे रायसेन में। और 35 लाख 50 हजार कृषकों को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जाएगी। काफी बड़ी यह राशि है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहां पर देखेंगे, चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे की निकटता वाले क्षेत्र किस तरह के कॉरिडोर के रूप में विकसित होंगे। तो जो चंबल प्रोग्रेस वे है और नर्मदा एक्सप्रेस वे है, इसकी जो निकटता वाले क्षेत्र है वह किस तरीके के कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। क्योंकि यह जो एक्सप्रेस वे है, चंबल एक्सप्रेस वे, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, लगभग 1200 से किलोमीटर के ऊपर का यह है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके का हमारा चंबल एक्सप्रेस वे है, इससे इनके विकास होने से जो आसपास के क्षेत्र थे उनका भी विकास हुआ है। तो यहाँ पर किस तरीके के कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में, सेकंड है राज्य स्तरीय कॉरिडोर के रूप में, जिला स्तरीय कॉरिडोर के रूप में और राष्ट्रीय स्तरीय कॉरिडोर के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। किन्हें? चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के निकटता वाले जो कॉरिडोर के क्षेत्र है उन्हें इस तरीके से डेवलप किया जाएगा, अर्थात विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कितने तरीके के औद्योगिक कॉरिडोर होते हैं। आप देखेंगे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, कुछ स्पेशल जो आपके इंक्लूसिव जोन होते हैं, सेकंड होते हैं आपके कुछ इस तरीके के जोन्स होते हैं जो
जो कि बंदरगाह, एयरपोर्ट्स या आपके रेलवे स्टेशन पर डेवलप किए जाते हैं। तो इन्हीं में से एक है ये प्रोग्रेस वे पर इसे डेवलप किया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इसी से संबंधित क्या है पूरी न्यूज। चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे की निकटता वाले क्षेत्र विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होंगे, मंत्री दंती गांव ने कहा। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कौन है? राजवर्धन सिंह दंती गांव है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 के अंतर्गत अर्थात तो यह भी बताना चाहूंगा कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है इसका जो पूरा रोड मैप तैयार कब कर लिया गया था? 31 अक्टूबर को। इसे अप्लाई कब कर दिया गया था? नवंबर को उसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इसके बाद में आप देखेंगे 2023 काफी इंपॉर्टेंट यह साल होने वाला है। 2023 में इसे अचीव भी कर लिया जाएगा। किससे अचीव कर लिया जाएगा? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्यों शुरू किया गया? इसके पहले शुरू किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना, उसी का अनुसरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इसके अंतर्गत प्रदेश में विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना के विकास तथा मध्य प्रदेश को सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। इसी दिशा में चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे की निकटता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से एमएसएमई के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसके लिए 2000 एकड़ भूमि पार्सल में 5 औद्योगिक नोडल्स विकसित किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ को निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। तो काफ़ी बड़ी बात यह है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकेगा और अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो लगभग 20,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और लगभग 1000 करोड़ का जो निवेश है वह मध्य प्रदेश में होगा। और इस तरीके के 200 एकड़ के क्षेत्र में 5 औद्योगिक नोड्स विकसित किए जाएंगे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वह विकसित किए जाएंगे? विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कहां पर किए जाएंगे? चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के किनारों पर। अब चंबल प्रोग्रेस वे से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि इसका नाम परिवर्तित करके अटल प्रोग्रेस वे रख दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट यह है। तो चलिए आइए देखते हैं कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यही हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना है इसके लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 10 करोड़ रुपए और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 100 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 करोड़ रुपए इसके लिए कड़कनाथ जो कुक्कुट पालन योजना है इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। कितने करोड़? 3 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो आपका देखते हैं हम पूरी न्यूज को। कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना के लिए 3 करोड़ रुपए होंगे स्वीकृत। कितने हितग्राहियों को होगा लाभ? तो इसके अंतर्गत जो स्वीकृत की गई है मनी, इसमें कितने हितग्राहियों को लाभ होगा? तो कड़कनाथ जो कुक्कुट पालन योजना है हमने देखा कि इसके लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिए गए हैं, परंतु इससे कितने हितग्राहियों को लाभ होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 300, 500, 200 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 300 हितग्राहियों को इससे लाभ होने वाला है जो कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना है। तो 300 हितग्राहियों को होगा इससे लाभ और 3 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। आप दोनों की ट्रिक भी बना सकते हैं, 300 हितग्राही और 300 करोड़ रुपए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना के लिए 3 करोड़ रुपए होंगे स्वीकृत, 300 हितग्राहियों को होगा लाभ। केंद्र शासन ने कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना के तहत मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिलों के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। कड़कनाथ कुक्कुट पालन के लिए यह राशि इन जिलों की 20 समितियों के 300 सदस्यों को दी जाएंगी। प्रत्येक हितग्राही को 28 दिन के निःशुल्क वैक्सीनेशन, 100 चूजे, दवा, दाना, पानी और यह सब जो व्यवस्थाएं हैं वह पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, जो सब इंपॉर्टेंट है इस तरीके के पालन के लिए। तो चलिए आइए दोस्तों, आज का आपका क्वेश्चन है जो डेली बेसिस पर मैं पूछता हूं कि चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है। और गलती से मैं आपको इसका नाम भी बता चुका हूं, फिर भी आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर। क्या इसका नाम है? चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? कहां से कहां तक यह विकसित है यह भी आप बता सकते हैं। कितने राज्यों को उसकी सीमा लगी? क्या यह किलोमीटर है? इसका किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था और किस तरीके से इसका उद्घाटन किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट यह सब है, तो जरूर आप लोग आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।